आपको दिव्य दर्शन कराया भगवान केदारनाथ के, भोलेनाथ के। ये दर्शन करें आप। ये गुफा दोस्तों शेषनाग गुफा है, दर्शन आप करें। ये देखिए आप दोस्तों, यही वो गुफा है। इसी गुफा के नीचे भगवान भोलेनाथ केदारनाथ महादेव विराजमान है दोस्तों। पीछे गंगोत्री धारा आई है उधर से, और बीच वाली धारा जमुनोत्री धारा आई है इधर से, और यह साइड वाली धारा अलखनंदा सरस्वती धारा आई है। तीनों धारा प्रकट किए भगवान, गंगोत्री, जमुनोत्री, अलखनंदा। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है अर्जुन, इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है कृष्ण, और देखो बीच में गणेश पर्वत है, गणेश जी का मस्तक है बीच में देखो, और ये सूंड आ रही है नीचे को, ये गणेश पर्वत है। और सामने जो झंडी दिख रही है वहाँ देव सरोवर है, और देव सरोवर का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक मास आ रहा है जो इसमें 33 कोटि देवी देवता स्नान करते हैं यहाँ। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है यहाँ। दिव्य देव सरोवर के दर्शन कर पा रहे हैं, खूबसूरत पहाड़ों की तलहटी में सुंदर सा स्थान है दोस्तों। और इधर देखें आप, पूरा घना जंगल है दोस्तों इस तरफ। और इधर आप अगर जाएंगे ना तो आपको साधु संतों की कुटिया के दर्शन होते हैं दोस्तों इस तरफ। राधे राधे दोस्तों, ब्रज 84 कोस की यात्रा में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ। इस दौरान जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के लीला स्थली है उनके दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। हमारी ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है वो पहुँच चुकी है दोस्तों कामा, जिसे काम्यवन भी कहते हैं। इसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है। नंदगांव बरसाना से यह मात्र 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। यह स्थान प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर सुंदर सुंदर पहाड़ों के दृश्य हैं, और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने 4 तीर्थ धामों को प्रकट किया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको उन्हीं 4 तीर्थ धामों को दर्शन कराऊंगा, संपूर्ण जानकारी भी दूंगा दोस्तों, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रज में स्थापित किया है, प्रकट किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने 4 तीर्थ धामों को प्रकट किया है अपने वृद्ध माता पिता को दर्शन कराने के लिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसके अलावा दोस्तों यमुनोत्री, गंगोत्री, तो सभी 4 तीर्थ धामों के इस वीडियो में मैं दर्शन कराऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और यह स्थान खूबसूरत पहाड़ों की गोदी में है, तो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ 4 तीर्थ धामों को प्रकट किया है। ये 4 तीर्थ धाम खूबसूरत पहाड़ों की गोदी में बसे हुए हैं दोस्तों। यहाँ की सुंदरता उत्तराखंड से किसी भी मायने में कम नहीं। ये देखें आप, ये सुंदर सुंदर पहाड़ों के दृश्य हैं दोस्तों। तो इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों की गोदी में भगवान श्री कृष्ण ने यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम को प्रकट किया है। तो इस वीडियो में मैं 4 तीर्थ धामों के दर्शन कराऊंगा। जी हाँ, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। जी हाँ दोस्तों, ये जो सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ी की गोदी में बद्रीनाथ धाम को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। तो हम अभी आपको सबसे पहले बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराने वाले हैं। देखिए यहाँ की सुंदरता एक बार आप चेक करें। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराने के बाद आगे चलेंगे तो आपको यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के दर्शन कराएंगे दोस्तों। बद्रीनाथ धाम दर्शन कराने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे योग माया पुत्री के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं। द्वापर युग का बना हुआ प्राचीन योग माया मंदिर है।
भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से योग माया ने 4 धाम यहाँ लाकर ब्रजवासियों को दर्शन कराया। तो योग माया के दर्शन ज़रूर करें दोस्तों। बद्रीनाथ मंदिर से मात्र 200 मीटर पहले ही यह स्थान पड़ता है। तो चलें सबसे पहले हम आपको योग माया मंदिर में दर्शन कराते हैं। दोस्तों आखिर योग माया कौन थी, थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में कंस की जेल में वसुदेव जी देवकी के यहाँ अवतार हुआ, तो उसी समय दोस्तों गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ दोस्तों। और उन्हीं पुत्री को जो है योग माया पुत्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ दोस्तों, तो उसी रात उसी समय वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को यमुना मैया के रास्ते से होते हुए नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुँचा दिए और बदले में योग माया पुत्री को अपने साथ लेकर के चले गए। तो योग माया पुत्री भगवान श्री कृष्ण की बहन है दोस्तों। और इस स्थान पर दिव्य दर्शन होते हैं योग माया जी के। ये प्राचीन योग माया मंदिर है दोस्तों। इस स्थान पर आप दर्शन कर सकते हैं। योग माया मंदिर में दर्शन कराने के बाद अब हम आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराते हैं। इस तरफ से मार्ग है दोस्तों, प्रवेश द्वार है दोस्तों। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने 4 तीर्थ धाम, उत्तराखंड के जो 4 तीर्थ धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उनको यहाँ पर प्रकट किया है। क्योंकि उनके माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया की वृद्धावस्था में 4 तीर्थ धामों की यात्रा करने की जब इच्छा जागृत हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग वृद्ध हो चुके हैं, कहाँ उतनी कठिन चढ़ाई चढ़ेंगे पहाड़ों पर। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर 4 तीर्थ धामों को प्रकट कर दिया अपने वृद्ध माता पिता को दर्शन कराने के लिए, साथ ही साथ ब्रजवासियों को भी दर्शन कराने के लिए दोस्तों। इस स्थान पर ब्रज के जो 4 तीर्थ धाम हैं उनको आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ, आदि यमुनोत्री धाम, आदि गंगोत्री धाम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। ये सामने है दोस्तों बद्रीनाथ धाम। और इस तरफ मंदिर है दोस्तों, जो सामने आप देख पा रहे हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही सबसे पहला जो दर्शन होता है वो होता है दोस्तों तप्त कुंड का। अगर आप उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों की यात्रा किए होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड है दोस्तों, जिसे नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पर भी तप्त कुंड के दर्शन होते हैं। और ये सामने बद्रीनाथ धाम मंदिर है। और इस स्थान पर आपको द्वापर युग के प्राचीन कदम के अनेकों वृक्ष देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये दर्शन आप करें। और इस तप्त कुंड के चारों तरफ अनेकों द्वापर युग के कदम के वृक्ष हैं दोस्तों। कदम के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये वृक्ष ज़्यादा प्रिय थे दोस्तों। इन्हीं की डालों पर बैठ करके वो क्रीड़ा लीला करते थे, बंसी बजाया करते थे दोस्तों। आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये जो बद्रीनाथ धाम मंदिर है, ये चारों तरफ से सुंदर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है दोस्तों। और इन स्थानों की जो सुंदरता है वो किसी भी मायने में दोस्तों उत्तराखंड की खूबसूरती से कम नहीं है दोस्तों। बिल्कुल उत्तराखंड जैसा सुंदर स्थान है ये देखें। इसीलिए दोस्तों इसे आदि वृंदावन बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको द्वापर युग के अनेकों कदम के वृक्ष के दर्शन होंगे दोस्तों। और मैं आपको सभी 4 तीर्थ धामों के दर्शन कराने वाला हूँ इस वीडियो में। ये है बद्रीनाथ धाम मंदिर का तप्त कुंड। तो जब भी आप दर्शन करने आए तो इस तप्त कुंड के जल से आचमन ज़रूर करें दोस्तों। और इसके बाद जो है बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शन करें भगवान बद्री नारायण के। एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक सुंदरता है दोस्तों इन स्थानों की। ये दर्शन करें आप दोस्तों। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये सामने है दोस्तों बद्रीनाथ धाम मंदिर। चलें मंदिर में चलते हैं, आपको भगवान बद्री नारायण के दिव्य दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये आप पढ़ सकते हैं, प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्रीनाथ धाम।
दोस्तों अभी आप बद्रीनाथ धाम मंदिर में बद्री नारायण जी के दिव्य दर्शन करें। दोस्तों ये जितने भी विग्रह इस मंदिर में स्थापित हैं ये सभी द्वापर युग के विग्रह हैं दोस्तों, और सभी एक ही शिला पे स्थापित हैं दोस्तों। इधर गणेश जी के दर्शन होते हैं, यहाँ पर नर भगवान के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर बद्री नारायण जी के बगल में उद्धव जी के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। उद्धव जी के बगल में श्रीनाथ जी और राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गणेश जी के बगल में भगवान भोलेनाथ, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को रामेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है, आप दर्शन करें। अभी दोस्तों हमने आपको बद्रीनाथ धाम मंदिर में भगवान बद्री नारायण के संपूर्ण दर्शन करवाएं, और अभी हम मंदिर की छत पर आ चुके हैं। यहाँ से हम आपको चारों तरफ की सुंदर पहाड़ियों के दृश्य दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ की सुंदरता बिल्कुल हूबहू उत्तराखंड के पहाड़ों जैसी है दोस्तों। ये सामने भगवान बद्री नारायण जी का दिव्य मंदिर है दोस्तों, और ये आप दर्शन करें। चारों तरफ अद्भुत अलौकिक जो है पहाड़ों की सुंदरता देखने को मिलती है। चारों तरफ से सुंदर पहाड़ों की गोदी में बद्रीनाथ धाम मंदिर स्थित है दोस्तों। कदम्ब के प्राचीन वृक्षों के भी आप दर्शन करें। यहाँ की सुंदरता अलौकिक है दोस्तों, अद्भुत है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको जो प्राचीन द्वापर, जो प्राचीनतम यानी कह सकते हैं द्वापर युग की जो ब्रजभूमि की सुंदरता, वो आज भी यहाँ पर विद्यमान है दोस्तों, कामा में। जी हाँ, ये आप देखें कितना सुंदर दृश्य है। और अभी मैं आपको यहाँ से यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के भी दृश्य दिखा देता हूँ। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम यहाँ से मात्र मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ये जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं सुंदर सुंदर पहाड़ी के, इन्हीं पहाड़ी की गोदी में यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के दर्शन होते हैं। और इन पहाड़ों की तलाटी में एक बड़ा ही दिव्य सरोवर है जिसे देव सरोवर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इस तरफ हरिद्वार तीर्थ को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। तो इन खूबसूरत पहाड़ों में अभी हम आगे चलेंगे तो आपको इधर जो है हरिद्वार तीर्थ के दर्शन कराएंगे, और आगे जो है ये जो आप पर्वत देख रहे हैं, इन्हीं पर्वत के बीच में यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के दर्शन होते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे और चारों तीर्थ धामों के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में आपको बद्रीनाथ, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, चारों तीर्थ धामों के दर्शन कराऊंगा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की इस पावन भूमि में प्रकट किया है दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अब हम सीधे यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमने आपको बद्रीनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन कराएं। अब आगे चलेंगे, हम आपको हरिद्वार तीर्थ के दर्शन कराएंगे। इसके बाद यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के दर्शन कराएंगे। 3 तीर्थ धाम तो बिल्कुल यहीं पास में मिलेंगे दोस्तों, लेकिन जो केदारनाथ धाम है दोस्तों, इसके लिए यहाँ से 10 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी चलते हैं हम आपको यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम के वहाँ पर दर्शन कराते हैं, साथ ही साथ देव सरोवर के दर्शन कराते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे, केदारनाथ धाम के दर्शन कराएंगे। तो चलिए यहाँ से अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। यहाँ पर मां मनसा देवी के, हरकेश्वर महादेव के, हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड के दर्शन होते हैं दोस्तों। यहाँ से अंदर चलेंगे, हम आपको ये सभी दर्शन कराएंगे। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने हरिद्वार तीर्थ को प्रकट किया है। इसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे तो ज़्यादा नहीं, लगभग 300 से 400 मीटर आगे चलेंगे तो हम आपको यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, लक्ष्मण झूला के दिव्य दर्शन कराएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम आपको हरिद्वार तीर्थ के चल करके दर्शन करा देते हैं दोस्तों। जिस प्रकार उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों
पर जाने के लिए सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है, यानी कह सकते हैं हरिद्वार जो है वो चारों तीर्थ धामों का प्रवेश द्वार होता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है कि हरिद्वार तीर्थ धाम, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के लिए प्रवेश द्वार माना गया है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि जब मैंने आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएं तो जैसे ही वहाँ से मैं लगभग 200 से 300 मीटर आगे आया तो यहाँ पर हरिद्वार तीर्थ के दर्शन होते हैं दोस्तों। हरिद्वार में ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी, माँ मनसा देवी और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उस सभी तीर्थों को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। चलिए आगे दर्शन कराते हैं आपको हम हरिद्वार तीर्थ के। इस तरफ दोस्तों सामने दर्शन होते हैं माँ मनसा देवी के, हरकेश्वर महादेव के, हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड के। और इधर आप देखें तो संत लोग कुटिया बना करके यहाँ पर भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। देर न करते हुए चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। इस स्थान पर माँ मनसा देवी के दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। तो अभी आप माँ मनसा देवी के दर्शन करें। पर दोस्तों द्वापर युग का एक प्राचीन कुआं भी मौजूद है, ये आप दर्शन करें। बहुत गहराई है दोस्तों। अभी जो हम आपको भगवान भोलेनाथ के यानी कि हरिकेश्वर महादेव के इस स्थान पर दिव्य दर्शन कराते हैं और बगल में ही दोस्तों ब्रह्मकुंड के दिव्य दर्शन होते हैं। तो ये आप ब्रह्मकुंड के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये देखें जल कितना पवित्र और सुंदर है। ये ब्रह्मकुंड है दोस्तों। और यहाँ से एक बार आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखें। आगे यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों की तलहटी में एक बड़ा ही दिव्य सरोवर है, देव सरोवर, उसके भी हम दर्शन आपको कराएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप अगर आएंगे ना तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो ये आप ब्रह्मकुंड के दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो किनारे पर घाट बना हुआ है ये है दोस्तों हर की पौड़ी घाट। तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण हरिद्वार तीर्थ को प्रकट किया है। अभी आप हरिद्वार तीर्थ के संपूर्ण दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और चलिए अब देर न करते हुए हम आगे चलते हैं। आपको यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, लक्ष्मण झूला, इसके अलावा देव सरोवर के दिव्य दर्शन कराते हैं दोस्तों। पहुंच चुके हैं दोस्तों यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। तो ये यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम का तलहटी है। यहाँ पे एक छोटी सी पार्किंग बनी हुई है। तो यहाँ पर आप गाड़ी अपनी पार्क करके यहाँ ऊपर जो है लगभग 100 मीटर ऊपर चढ़ाई करनी होगी दोस्तों। इसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, इसके अलावा देव सरोवर के। तो चलिए चढ़ते हैं ऊपर और आपको दर्शन कराते हैं। हम जो है पहुंच चुके हैं ऊपर और यहाँ से मैं आपको सुंदर सुंदर दृश्य दिखाऊंगा और साथ ही साथ यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और यहाँ पे गणेश पर्वत, लक्ष्मण झूला, इसके अलावा देव सरोवर के दर्शन होते हैं। तो सारे दर्शन कराऊंगा और यहाँ पर एक शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के भी दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। एक बार चेक करें यहाँ पर, यहाँ की सुंदरता किसी भी मायने में दोस्तों उत्तराखंड की खूबसूरती से कम नहीं है दोस्तों। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने चारों तीर्थ धामों को यहीं पर प्रकट किया
अपने वृद्ध माता पिता को 4 तीर्थ धामों की यात्रा कराने के लिए दोस्तों, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था में जो है इच्छा हुई 4 तीर्थ धाम, उत्तराखंड के चारों तीर्थ धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के दर्शन करने की। तो उन्होंने कहा कि हे मैया पिताजी, आप लोग वृद्धावस्था में हैं, कैसे आप उतनी कठिन चढ़ाई चढ़ पाओगे पैदल। तो उन्होंने जो है कहा कि मैं यहीं पर चारों तीर्थ धामों को प्रकट कर देता हूं और यहीं पर आप दर्शन कर लीजिएगा दोस्तों। सामने दोस्तों जो दिख रहा है आपको बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ों की बीचों बीच, वो दोस्तों बद्रीनाथ धाम है, जिसके मैं दर्शन कराते हुए आया हूँ। वीडियो वहीं से स्टार्ट किया हूँ, बद्रीनाथ धाम से। और अभी मैं हूँ यहाँ पर दर्शन कराने के लिए यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के। तो थोड़ा सा मैं यहाँ के दर्शन करा देता हूँ, इसके बाद हम पंडित जी के माध्यम से यहाँ का संपूर्ण विस्तार से वर्णन सुनेंगे दोस्तों। ये देखें आप, यहीं पर दर्शन होता है यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के। दोस्तों वो जो पर्वत आप देख रहे हैं वो नर पर्वत है, और ये पर्वत जो है दोस्तों ये नारायण पर्वत है, ये जो आप देख पा रहे हैं। और बीच में जो पर्वत आप देख रहे हैं ये वाला, इस तरह से, इसे दोस्तों गणेश पर्वत बोलते हैं। ये दर्शन आप करें, ये गणेश पर्वत है। ये देखें गणेश जी का वो सिर है बीच में जो उठा हुआ है, और ये उनका पूरा सूंड जो है नीचे तक देखें लटकता हुआ आ रहा है दोस्तों। और गणेश पर्वत, नर पर्वत के बीच में जो एक खाई आप देख रहे हैं, एक ढलान, वो दोस्तों माँ गंगा हैं, गंगोत्री धाम के आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो गणेश पर्वत और ये है दोस्तों नारायण पर्वत। तो इसके बीच से अगर देखें तो इस तरह से एक जलधारा या फिर कह सकते हैं एक खाई जो है बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको यमुनोत्री, माँ यमुनोत्री यानी माँ यमुना के दर्शन हो रहे हैं। और इस तरफ से जो जलधारा आ रही है, इस तरफ से, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों अलकनंदा के दर्शन होते हैं, माँ अलकनंदा के। तो इस स्थान पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ अलकनंदा तीनों नदियों के दर्शन होते हैं। और ये जो आप शिला देख रहे हैं नीचे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोस्तों लक्ष्मण झूला है। ये देखें वहाँ तक इस पर्वत का जो है हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसे लक्ष्मण झूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि द्वापर में ये जो एक बहुत बड़ी सी चट्टान थी, ये झूलती रहती थी दोस्तों, हिलती रहती थी। और इसी पर लक्ष्मण जी ने बैठ कर के तपस्या किया था। फ़िलहाल तो ये जो पर्वत है खंडित हो चुका है, इसी को दोस्तों लक्ष्मण झूला बोलते हैं। और यहाँ से संपूर्ण आप दर्शन कर पा रहे हैं यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और माँ अलकनंदा के, और इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्मण झूला के। और अभी चलते हैं हम पंडित जी से, यहाँ का संपूर्ण वर्णन उन्हीं के मुख से सुनते हैं दोस्तों हमारे साथ जो है बाबा जी जुड़ चुके हैं, और अब जो है यहाँ का संपूर्ण जो है वर्णन और साथ ही साथ दर्शन बाबा जी के माध्यम से आप करिए। राधे राधे बाबा। राधे राधे, राधे राधे। यहाँ का संपूर्ण दर्शन कराएं और यहाँ की जो भी संपूर्ण पौराणिक कथा है उसका वर्णन करें विस्तार से बाबा। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे बाबा। देखो भगवान श्री कृष्ण ने 4 धाम प्रकट किए नंद बाबा जसोदा मैया को, कि उनके कोई संतान नहीं हुई, वो 80 साल के है। लास्ट में भगवान से मनोती मानी, हे भगवान हमारे आप जैसी संतान प्राप्त हो जाए, जी जी, तो हम 4 धाम की यात्रा करें। तो भगवान ने जन्म लिया, भगवान 5 साल के हुए, नंद बाबा जसोदा मैया परिक्रमा की तैयारी करने लगी। तो भगवान बोले, हे मैया आप कहाँ की तैयारी कर रही हो। तो नंद बाबा जसोदा मैया बोली, हे लाला हमने आपके बारे में 4 धाम की यात्रा बोली, 4 धामों की यात्रा करने जा रहे हैं। तो भगवान बोले, हे मैया मैं ब्रिज में ही दर्शन करा दूंगा 4 धामों के। तो नंद बाबा जसोदा मैया नंदवासी को भगवान श्री कृष्ण उस जगह पर ले आए जो बद्रीनारायण का मंदिर है, वहाँ ले आए। तो दोपहरी की बात थी। तो नंद बाबा जसोदा मैया बोले, लाला दर्शन कराओ कहाँ है। तो भगवान बोले, हे मैया आप आँख बंद करो। तो नंद बाबा जसोदा मैया नंदवासियों ने आँख बंद करी। भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान किया 1 महीना, एक शिला पे खड़े होकर 1 महीना आह्वान किया। योग माया द्वारा भगवान बद्रीनारायण ने दर्शन दिए, उद्धव जी महाराज ने दर्शन दिए, नर भगवान ने दर्शन दिए, रामेश्वर भगवान ने दर्शन दिए, जो आप नीचे दर्शन करके आए हैं। उनके बाद में इस जगह पे ले आए। इस जगह का नाम है लक्ष्मण झूला। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, वो नीलकंठ महादेव का मंदिर है। पीछे गंगोत्री धारा आई है उधर से, और बीच वाली धारा जमुनोत्री धारा आई है इधर से, और यह साइड वाली धारा अलकनंदा सरस्वती धारा आई है। तीनों धारा प्रकट किए हैं भगवान ने, गंगोत्री, जमुनोत्री, अलकनंदा। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है अर्जुन, इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है कृष्ण, और देखो बीच में गणेश पर्वत है, गणेश जी का मस्तक है बीच में देखो, और ये सूंड आ रही है नीचे को, ये गणेश पर्वत है। और सामने जो झंडी दिख रही है वहाँ देव सरोवर है, और देव सरोवर का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक मास आ रहा है जो इसमें 33 कोटि देवी देवता स्नान करते हैं यहाँ।
बहुत बड़ा पुण्य मिलता है यहाँ। जी जी और फिर चौथा धाम केदारनाथ भगवान के दर्शन कराए, जी जो 9 किलोमीटर यहाँ से। 4 धाम कराए नंद बाबा जसोदा मैया को। जी। और देखो यहाँ सतयुग में एक प्रबल नाम के राक्षस हुए हैं यहाँ, अच्छा अच्छा तो उन्होंने 1000 वर्ष तपस्या की यहाँ। जी इस तपोभूमि है, यहाँ नर नारायण भगवान स्वयं तपस्या कर रहे हैं। तो उनको वरदान मिला 1000 कवच और कुंडल। ये वरदान था उनको, कोई भी आपके कवच कुंडल से छिमेगा वो ही मर जाएगा। ऐसा वरदान ही राक्षस प्रकट हो गया है यहाँ। तो साधु संत ब्रजवासियों को सताने लगा वो राक्षस। साधु संत ब्रजवासी नारायण भगवान से पुकार करने लगे। फिर यहाँ नर नारायण प्रकट हुए। तो नारायण भगवान तपस्या पे बैठ गए, नर भगवान उस राक्षस से युद्ध करने लगे। तो 1000 वर्ष युद्ध चले। जब एक कवच और कुंडल टूट पावे, नर भगवान मर जाए, नारायण भगवान को जीवित कर दे। क्यों? नारायण भगवान यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तपोभूमि है। फिर 1000 वर्ष युद्ध चले। जब एक कवच और कुंडल टूट पावे, फिर नर भगवान मर जाए, नारायण भगवान को जीवित कर दे। तो धीरे धीरे 999 कवच तोड़ दिए उस राक्षस के नर भगवान अर्जुन ने। जब राक्षस को यह मालूम पड़ गई नर नारायण भगवान यहाँ प्रकट हो गए हैं, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो ब्रिजा छोड़ के भाग चल। फिर वो ब्रिजा छोड़ के सूर्य नारायण भगवान की ऊँट में जा चुके। तो सूर्य नारायण भगवान ने उनकी मृत्यु कर दी। तो दूसरे युग में आपने सभी ने सुना, करण हुए थे, कवच और कुंडल साथ में आए, वो ही राक्षस थे। देखो यहाँ 4 धामों का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ गंगा मैया के दर्शन करोगे ज्ञान प्राप्त होता है। जमुना मैया के दर्शन करोगे थोड़ा त्याग करना पड़ता है। केदारनाथ भगवान के दर्शन करोगे ऑटोमेटिक वैराग बन जाता है। और बद्रीनारायण भगवान के दर्शन करोगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्षदायिनी यात्रा है 4 धाम की। देखो यहाँ भगवान ने 4 धाम प्रकट किए हैं। यहाँ हजारों वर्ष नर नारायण भगवान ने तपस्या की, उनके बाद में लक्ष्मण ने तपस्या की। फिर भगवान श्री कृष्ण ने 4 धाम प्रकट किए नंद बाबा जसोदा मैया को। इस तपोभूमि, ऐसी तपोभूमि कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं दर्शन नहीं है, यहाँ ही दर्शन है। यहाँ आने से ही आत्मा पुण्य हो जाती है। तो यहाँ की कथा को हम ब्राह्म लेते हैं। संत श्री सरजूदास, श्री महंत, देव सरोवर, लक्ष्मण झूला, आदि बद्री धाम, अलीपुर। जय जय श्री राधे। राधे राधे बाबा। बाबा हम चाहेंगे एक बार आप पुनः जो है इशारा करके बताएं कि कहाँ पर गंगोत्री के दर्शन हो रहे हैं, कहाँ पे यमुनोत्री। देखो जो खाई पेड़ से आ रहे हैं उधर से गंगोत्री धारा आई है ऐसे किनारे से, ये बिल्कुल इस बीच पर इधर किनारे। जी जी। ये ऐसे नारायण पर्वत और गणेश पर्वत के मध्य में जो है गंगा जी, माँ गंगा है। और ऐसे घूमिए, बीच वाली धारा दिख रही है आपको, ये जमुना जी है। जी ये बीच वाली दिख रही है, ये यमुना जी। इधर साइड से जो धारा आई है अलकनंदा सरस्वती धारा आई है ऐसे नर पर्वत की तलहटी से बिल्कुल। जी ये है अलकनंदा जी। जी वहाँ देव सरोवर है, ये जो कुट्टी दिख रही है आपको सामने देव सरोवर के दर्शन होते हैं। और एक गणेश जी हैं, एक गणेश पर्वत, ये गणेश पर्वत, ये गणेश जी का मुंह है पूरा जी। और ये सूंड है, ये उनकी पूरी सूंड यहाँ तक लटकते हुए आ रही है। तो भगवान ने प्रकट किए हैं स्वयं तपोभूमि है। जी जी। और ये लक्ष्मण झूला के दर्शन है बाबा। ये लक्ष्मण शिला है। लक्ष्मण जी ने शिला पर तपस्या की। वो शिला 5 फीट लंबी, वो हिलती थी। उसी शिला से लक्ष्मण झूला बोले, वो टूट गई, देख रेख नहीं थी पहले। ये भगवान के चरण है इस शिला में। ये गंगा मैया है, ये जमुना मैया है। अभी अभी दोस्तों बाबा जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया और दर्शन भी कराया। दोस्तों ये वो स्थान है, ये वो शिला है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान अंकित हैं। देखिए ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान अंकित है। इसी शिला पर वो खड़े होकर के चारों तीर्थ धामों को आह्वान कर इस स्थान पर प्रकट किया है दोस्तों। और यहाँ पर माँ गंगा जी का मंदिर भी है। बगल में ही माँ यमुना के दर्शन होते हैं। इस स्थान पर आप माँ यमुना के यमुनोत्री जी के दर्शन करें। दोस्तों यही वो शिला है जिसे लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। फिलहाल तो ये शिला खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है, क्योंकि ये शिला द्वापर में हिलती थी दोस्तों, एक झूले की तरह से। और इसी शिला पर बैठ करके लक्ष्मण जी ने कठोर तपस्या की थी दोस्तों, इसीलिए इस स्थान को लक्ष्मण झूला बोलते हैं। ये शिला काफ़ी आगे तक थी, लेकिन अभी क्या है, खंडित हो चुकी है। और संपूर्ण दर्शन आपने किया। ये जो है दोस्तों गणेश जी हैं, ये गणेश पर्वत है। गणेश पर्वत और उधर नारायण पर्वत, उनके बीच में माँ गंगा है। और गणेश पर्वत, नर पर्वत के बीच में जो आप एक धारा देख पा रहे हैं, ये जो धारा आप देख रहे हैं हुई आ रही है, तो दोस्तों माँ यमुना है। और बिल्कुल किनारे की तरफ माँ अलकनंदा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ महादेव के दिव्य दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में
ब्रजभूमि में जितनी भी लीलाएं की हैं दोस्तों, इन सभी का साक्षात भगवान भोलेनाथ ने किसी न किसी रूप में किया है दोस्तों। तो इस स्थान पर भी भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महादेव के रूप में विराजमान हैं। ये आप दिव्य दर्शन करें दोस्तों भगवान भोलेनाथ के। अब जो है दोस्तों हम देव सरोवर के दर्शन कराने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो इसके लिए आपको घने जंगलों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है और लगभग 150 से 200 मीटर घने जंगलों में चलना पड़ेगा, तब जो हम आपको देव सरोवर के दर्शन करा पाएंगे। यहाँ दोस्तों इस स्थान पर देव सरोवर जो है एक बड़ा ही अलौकिक दिव्य सरोवर है दोस्तों, द्वापर युग का। और उस सरोवर में बताते हैं दोस्तों कि आज भी नित्य प्रतिदिन रात्रि के टाइम में जब भोर बेला होती है तो गुप्त संत आते हैं, स्नान करते हैं दोस्तों। जी हाँ, और बताते हैं कि जब सुबह होती है ना तो वहाँ पर सरोवर के चारों तरफ के जो घाट हैं वो दोस्तों भीगे हुए मिलते हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई स्नान करके गया हुआ हो दोस्तों। तो बहुत ही रहस्यमयी सरोवर है देव सरोवर, और रात्रि के टाइम में वहाँ जाना मना है दोस्तों, क्योंकि गुप्त संत आते हैं, गुप्त साधु संत आते हैं वहाँ स्नान करने के लिए। और बताते हैं देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं दोस्तों। तभी तो सुबह के टाइम में सरोवर के घाट भीगे पाए जाते हैं दोस्तों, ऐसा जैसे कोई स्नान करके अभी अभी गया हो दोस्तों। ऐसा मंजर होता है बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम में। अभी देखें आप, घना जंगल है दोस्तों, ये देखें। और ये जो आप नीचे तलैटी देख रहे हैं, ये माँ गंगा की तलैटी है दोस्तों। और ये नारायण पर्वत का दर्शन आप कर पा रहे हैं। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, ये गुप्त साधु संत हैं जो कि यहाँ वृक्ष के रूप में विराजमान है दोस्तों। बताते हैं कि रात्रि होने पर यही वृक्ष गुप्त साधु संत का रूप धारण करके उस सरोवर में स्नान करते हैं दोस्तों। और अभी देखें तो कोई नहीं है दोस्तों, अभी बिल्कुल अकेले चल रहा हूँ मैं। शायद ही वहाँ कोई श्रद्धालु देखने को मिले। वहाँ पर चलते हैं, दर्शन कराते हैं। और बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आपको वापसी जो है नीचे के रास्ते से करेंगे, नीचे से लेकर के चलेंगे दोस्तों। तो अभी वीडियो में बने रहिएगा। अभी तो हम आपको केदारनाथ धाम के दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों। अभी तक हमने बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और साथ ही साथ गंगोत्री धाम, 3 तीर्थ धामों के दर्शन कराएं दोस्तों। और आगे जो है हम केदारनाथ धाम के दर्शन कराएंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें दोस्तों, ये बरसात के टाइम में यहाँ से झरना गिरता है, इसी का ये निशान पड़ा हुआ है, आप देखें दोस्तों। जब बारिश होती है ना तब यहाँ पर आपको जल देखने को मिलता है। ये देखें, यहाँ से जल बहता हुआ नीचे जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आपको माँ गंगा, माँ यमुना, अलकनंदा के जो है जल स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे, यहाँ आपको उस भाव के दर्शन होते हैं जिस भाव से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री, माँ अलकनंदा को प्रकट किया दोस्तों। यहाँ कुल मिलाकर के भाव का दर्शन है। यहाँ आपको दृश्य रूप में माँ गंगा बहती हुई, माँ यमुना बहती हुई, माँ अलकनंदा बहती हुई नहीं दिखेगी दोस्तों। यहाँ कुल मिलाकर के भाव का दर्शन है, लेकिन सुंदरता बिल्कुल वही उत्तराखंड वाली है इस स्थान पर। तो थोड़ा स्टोरी भी आपको बता दूं, वैसे बाबा जी ने तो बताया ही, मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि नंद बाबा यशोदा मैया को वृद्धावस्था हो गई तो उनको कोई पुत्र संतान नहीं प्राप्त हुए। तो उन्होंने बहुत तपस्या की थी दोस्तों, बहुत सारी मन्नतें भी मांगी, मनौती भी मांगी। और इसी क्रम में उन्होंने ये भी मनौती मांगी थी, ये भी मन्नत मांगी थी, हे प्रभु। उन्होंने जो है भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ, माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री सभी से आराधना की कि मुझे अगर संतान की प्राप्ति होगी तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा अपने पुत्र के साथ, अपनी संतान के साथ। तो वृद्धावस्था में उनकी उम्र लगभग 55-60 के आसपास रही होगी नंद बाबा यशोदा मैया की। तब जाकर के उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई दोस्तों। तो उनकी जो मनोकामना पूर्ण हुई
जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो नंद बाबा यशोदा मैया ने अपनी इस इच्छा को जाहिर किया उनके सामने, हे लाला, हमने जो है तुम्हारे लिए मनौती मांगी थी कि हमें पुत्र होगा या पुत्री होगी, संतान की प्राप्ति होगी तो हम जो है कि 4 तीर्थ धामों के दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मैया, हे बाबूजी, आप लोग वृद्धावस्था में हैं, 4 तीर्थ धाम हैं उत्तराखंड के, तो बड़े ही कठिन मार्ग वहाँ पर चढ़ाई करनी पड़ती पहाड़ों पर, और आप वृद्धावस्था में चढ़ नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा, मैं आपको इसी स्थान पर ब्रज में ही 4 तीर्थ धामों के दर्शन करा देता हूँ। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने चारों तीर्थ धामों को आह्वान का प्रकट किया और अपने वृद्ध माता पिता को दर्शन कराया। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं देव सरोवर। अब दर्शन करें, सुंदरता देखिए। और ये देव सरोवर दोस्तों द्वापर युग का देव सरोवर है, अत्यंत प्राचीन और चारों तरफ से सुंदर पहाड़ों की तलहटी में ये सरोवर है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों, जब सुबह का समय होता है तो ये जो आप सीढ़ियों वाले घाट देख पा रहे हैं, ये भीगे हुए मिलते हैं, जैसे लगता है कि कोई अभी अभी यहाँ से स्नान करके गया है। यहाँ इसलिए बताया जाता है यहाँ देवी देवता गुप्त साधु संत रात्रि में स्नान करते हैं। दोस्तों, ऐसे इस स्थान की दिव्यता है इस देव सरोवर की। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देख पाएँ तो ऊपर देखिए एक कुटिया बनी हुई है, जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक संत हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक ही कुटिया नहीं है दोस्तों, अनेकों कुटियाँ हैं। जैसे जैसे अंदर जंगल में जाएंगे तो अनेकों कुटियाँ आपको मिलेंगी, जहाँ पे संत वीरान में इस घने जंगल में भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। दोस्तों, दोस्तों हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं देव सरोवर के किनारे पर। ये आप देव सरोवर के दर्शन कर पा रहे हैं, और अभी थोड़ा आगे और आपको लेकर के चलते दिखाते हैं। दोस्तों, जब बरसात हो जाती है तो जलस्तर बढ़ जाता है, बाकी गर्मियों में जलस्तर कम रहता है और इसका जल कभी सूखता नहीं दोस्तों, चाहे कितना हो गर्मी पड़ी। ये भी दिव्यता है इस सरोवर की। भयानक से भयानक गर्मी के मौसम में भी इस सरोवर का जल कभी भी समाप्त नहीं होता है। दोस्तों, ये आप देख पाएँ, दिव्य देव सरोवर के दर्शन कर पा रहे हैं, खूबसूरत पहाड़ों की तलहटी में सुंदर सा स्थान है दोस्तों। और इधर देखें आप, पूरा घना जंगल है दोस्तों इस तरफ, और इधर आप अगर जाएंगे ना तो आपको साधु संतों की कुटिया के दर्शन होते हैं दोस्तों इस तरफ। जी हाँ, जैसे जैसे अंदर जाएंगे इन वीरान घने जंगलों में संत रहते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों फॉरेन टूरिस्ट्स हैं, फॉरेन डिवोटीज़ हैं दोस्तों, जो कि इस स्थान पे आए हुए हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं विदेशी पर्यटक हैं, या यूँ कह लें कि विदेशी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और आपको केदारनाथ धाम लेकर के चलते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। और अब जो हम आपको बिल्कुल एक एडवेंचरस रास्ते से लेकर के चलेंगे, बिल्कुल नीचे से तलहटी से होते हुए, यानी जिधर मैंने आपको माँ गंगा के, माँ यमुना के दर्शन कराएं, बिल्कुल उधर से ही अब आपको लेकर के वापस चलूँगा। ये दोस्तों बाबा जी की कुटिया बिल्कुल देव सरोवर के पास में, और मैंने आपको देव सरोवर के दर्शन करा दिए हैं दोस्तों। अब जो हम इधर से आपको लेकर के चलने वाले हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से चलेंगे अंदर से। आया तो मैं बिल्कुल इधर से था, लेकिन अब इधर से वापसी चलूँगा। अब ये जो आप देख पा रहे हैं इसी को माँ गंगा का रूप बताया जाता है दोस्तों। अभी जहाँ से मैं आपको लेकर के चलूँगा, ये जो खाई देख रहे हैं आप, यही दोस्तों माँ गंगा हैं। ये आप दर्शन करें तो ये आप माँ गंगा के दर्शन कर पा रहे हैं। अब साक्षात दर्शन करा रहा हूँ माँ गंगा के। अभी तो मैं ऊपर मंदिर से दृश्य दिखाया, इंडिकेट किया, लेकिन अभी आप साक्षात जो दर्शन कर रहे हैं, ये जो मार्ग बना हुआ है ये माँ गंगा में ही बना हुआ है दोस्तों। ये मार्ग ये देख पाएँ आप, तो ये माँ गंगा में ही मार्ग बना हुआ है। तो इधर जब भी आप आएँ दोस्तों तो देख करके चलें, नीचे आपकी नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि मिला जुला कर के ये है घना वन। ये देखें आप, ये देखें बहुत ही शानदार व्यू, ये देखें सामने। और अभी दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये पूरा जो है ये माँ गंगा का प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं तो ये पूरा माँ गंगा का प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। अभी हम नारायण पर्वत की तलहटी में हैं।
इधर नारायण पर्वत, और ये जो पर्वत इस साइड देख रहे हैं आप, ये गणेश पर्वत है। ये गणेश जी की सूंड है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी की सूंड है। और बिल्कुल ये बीच में ये जो खाई है ये दोस्तों माँ गंगा है, यानी गंगोत्री जी के आप दर्शन करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों सामने अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, भक्त हैं दोस्तों, कीर्तन भजन करते हुए देव सरोवर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ी संख्या है दोस्तों, आप ज़रा एक बार देखें। अभी दोस्तों हम मंदिर के बिल्कुल तलाटी पे आ चुके हैं। ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये गणेश जी का सूंड है। ये देखिए, ये देखें आप, ये गणेश जी का सूंड है दोस्तों। और ये जो है ये माँ गंगा का प्रवाह क्षेत्र, ये माँ गंगा के मार्ग के आप दर्शन कर पा रहे हैं। बारिश में माँ गंगा यहीं से प्रवाहित होती हैं दोस्तों। जब मानसून की भयंकर बारिश होती है उस टाइम आप यहाँ आएंगे तो आपको बिल्कुल साक्षात माँ गंगा के जो है बहते हुए दर्शन होंगे इस स्थान पर। माँ गंगा और माँ यमुना, माँ अलकनंदा तीनों लोगों के, और यहाँ सामने जो है संगम हो जाता है दोस्तों। जो पौराणिक कथा है वो बताती है कि इस जो माँ गंगा है, माँ यमुना, माँ अलकनंदा है, इनमें जो जल आता है ना वो उसी देव सरोवर का आता है। काल्पनिक रूप पर बताया जाता है, काल्पनिक रूप में, कि माँ गंगा, माँ यमुना और माँ अलकनंदा में जो जल आता है वो उसी देव सरोवर का जल आता है दोस्तों। और फिर यही जल आगे चला जाता है बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड में दोस्तों। ये जो तप्त कुंड कैसे प्रकट हुआ मैं बताता हूँ आपको। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता से बोला कि हे मैया, हे बाबूजी, हम आपको ब्रज में ही चारों तीर्थ धामों के दर्शन कराएंगे, तो यशोदा मैया नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला, कैसे कराओगे, कहाँ कराओगे। तो इस स्थान पर लेकर के आए भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया को। उनके साथ में राधा रानी भी थी, राधा रानी की अष्ट सखियाँ थीं, ब्रजवासी भी थे दोस्तों, सभी लोग थे। सभी को दर्शन कराने का जो है उनकी इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण की। तो जब यहाँ पर लेकर के आए उन्होंने कहा ठीक है आप लोग आंखें बंद करिए। तो दोस्तों जैसे ही उन लोगों ने आंखें बंद की तो इस स्थान पर जहाँ पर मैंने देव सरोवर के दर्शन कराए, उस स्थान पर एक ऋषि मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे। और बताते दोस्तों कई हज़ार वर्षों से वो तपस्या करते थे भगवान के दर्शन के लिए। तो इस स्थान पर जो है भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उन दिव्य ऋषि संत को दर्शन देते हैं। जैसे ही ऋषि मुनि को दर्शन हुआ भगवान श्री कृष्ण के, वैसे ही उन्होंने बोला कि मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आपके दर्शन करके मेरी कठोर साधना, कठोर तपस्या सिद्ध हुई आज। इतना कहते ही वो ऋषि मुनि अपने प्राण त्याग देते हैं, और जो उनका शरीर रहता है वो शरीर जो है जल में बदल गया दोस्तों। जी हाँ, और वही जल जो है उस सरोवर में मौजूद है दोस्तों। वो जल जो है एक सरोवर का निर्माण कर दिया, जिसे आज देव सरोवर के नाम से जानते हैं दोस्तों। और उसी सरोवर का जल यहाँ गंगोत्री के रूप में, यमुनोत्री के रूप में प्रवाहित होता हुआ दोस्तों दिखने लगा। तब जा कर के भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अब आप लोग आंखें खोलिए। तो जब आंखें खोलें उन्होंने तो देखा, अरे वाह, ये तो बिल्कुल उत्तराखंड के चारों तीर्थ धाम प्रकट हैं यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 4 तीर्थ धामों को यहाँ प्रकट किया और अपने वृद्ध माता पिता ब्रजवासियों को दर्शन कराया। तो थोड़ा सा रास्ता में डाइवर्ट हो गया था, इधर चला गया था, इधर नहीं इधर से चलना है। अभी मैं आपको माँ यमुना के भी दर्शन करा देता हूँ। ये जो जलधारा आप देख रहे हैं, ये वाला जो मार्ग देख रहे हैं, ये माँ यमुना का मार्ग है दोस्तों, ये देखिए आप। और ये जो है माँ गंगा है, यानी माँ गंगा माँ यमुना का यहाँ पे संगम हो जाता है। और आगे जो है इस तरफ दोस्तों, इस तरफ दिखाता हूँ आपको। तो इधर से जो है अलकनंदा आती हैं। अभी अलकनंदा जी का भी मार्ग मैं दिखाता हूँ, माँ अलकनंदा के। तो ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये माँ अलकनंदा का मार्ग है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। ये इधर से दिखाता हूँ आपको मैं। तो इधर से ही माँ अलकनंदा आती हैं, तो यहाँ पर तीनों नदियों का संगम हो जाता है दोस्तों।
और फिर इसके बाद तीनों नदियों का संगम होता है, तो यहाँ से आगे बढ़ जाती है जलधारा तीनों नदियों के संगम से। और आगे जो है यही जल जो है उस तप्त कुंड में जाता है बद्रीनाथ धाम के। तो मैंने जो है आपको पूरे अच्छे तरीके से दर्शन कराया दोस्तों। अब जो है हम सीधे पहुंच जाएंगे पार्किंग पे, जहां से हमने चढ़ाई शुरू की थी। और यहाँ पे तो वैसे नंगे पांव चलना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, इसलिए मैंने चप्पल पहना हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे पत्थर हैं यहाँ पर, कांटे वगैरह भी हैं। तो अगर आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से देखें तो यहाँ पर, हाँ, जहाँ पे दर्शन स्थल है वहाँ पे चप्पल जूते बाहर ही उतार दीजिए। बाकी मार्ग तो देख ही रहे हैं आप, बिल्कुल कठिन है, लेकिन जिनकी श्रद्धा भाव होती है दोस्तों वो इस पर भी पैदल चलते हैं। अब दोस्तों हम सीधे चलते हैं केदारनाथ धाम। 3 तीर्थ धामों के दर्शन करा दिया मैंने, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। इसके अलावा देव सरोवर, लक्ष्मण झूला के भी दर्शन कराया, और साथ ही साथ हरिद्वार तीर्थ के भी मैंने आपको दर्शन कराया दोस्तों। अब जो हम सीधे आपको लेकर के चलने वाले हैं केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम दोस्तों यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 तीर्थ धाम तो एक ही जगह मिल जाएंगे, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये बिल्कुल पास में है। लेकिन जो केदारनाथ धाम है, भगवान भोलेनाथ का धाम, वो दोस्तों यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब जो है हम वहीं सीधे पहुँचते हैं और वहीं आपसे सीधे मिलते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। तो सबसे पहले आप दर्शन करें गौरी कुंड के। जिस प्रकार उत्तराखंड में जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो जो पैदल चढ़ाई होती है वह गौरी कुंड से ही स्टार्ट होती है दोस्तों। गौरी कुंड जो कि एक तप्त कुंड है उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की तलाटी में, उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रज के केदारनाथ धाम में भी बिल्कुल सबसे पहले जो दर्शन होते हैं वो गौरी कुंड के होते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में चारों तीर्थ धामों को क्यों प्रकट किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वो संपूर्ण कथा यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य इस वक्त आप देख पा रहे हैं गौरी कुंड के दोस्तों। और जब भी आप यहाँ आएँ भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए तो इस गौरी कुंड में आचमन ज़रूर करें दोस्तों, और हो सके तो स्नान भी आप कर लें यहाँ पर। और इसके बाद जो है ऊपर पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। और चलिए देर न करते हुए चलते हैं ऊपर पर्वत पर, और वहाँ पर दोस्तों भगवान भोलेनाथ जो है शेषनाग गुफा में विराजमान है। द्वापर युग की बड़ी ही प्राचीन शिवलिंग है, द्वापर युग से ही भगवान भोलेनाथ इस स्थान पर विराजमान है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों यहाँ से सीढ़ी वाला मार्ग स्टार्ट हो जाता है और लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, बताते हैं 350 के आसपास सीढ़ियाँ हैं और ऊपर तक पहुँचने के लिए। और देर न करते हुए दोस्तों चलिए चढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आपको भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन कराते हैं दोस्तों।
अभी दोस्तों काफ़ी हाइट पर आ चुका हूँ मैं, और अभी यहाँ से लगभग 100 सीढ़ियाँ और बची हुई हैं। लगभग 250 सीढ़ियाँ हमने कवर कर लिया है। यहाँ से आप गौरी कुंड के बड़े ही सुंदर दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास। ऊपर मंदिर है, भगवान भोलेनाथ गुफा में विराजमान है। दोस्तों यहाँ की शिलाओं में अगर आप ध्यान से देखें तो किसी न किसी देवी देवता की छवि के दर्शन होते हैं। जैसा कि ये आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों इस शिला में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। दोस्तों ये जो आप शिला देख रहे हैं, ध्यान से देखें तो ऊपर हनुमान जी का मुख है दोस्तों, और ये उनका पूरा शरीर है, और उस तरफ देखें तो पर्वत उठाए हुए हैं। तो इस शिला में हनुमान जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं दोस्तों। सामने दोस्तों शेषनाग शिला वाली गुफा है। इसी में भगवान भोलेनाथ केदारनाथ के रूप में विराजमान है। चलें आपको दर्शन करा देते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, यही वो गुफा है। इसी गुफा के नीचे भगवान भोलेनाथ केदारनाथ महादेव विराजमान है। दोस्तों ये जो गुफा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी आकृति शेषनाग की जैसी है, देखें आप। और ये शेषनाग के छवि वाली गुफा है दोस्तों, और इसी गुफा में भगवान भोलेनाथ केदारनाथ महादेव विराजमान है दोस्तों। तो चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। ये गुफा है दोस्तों, और यहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ महादेव के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। ये देखें दिव्य दर्शन है दोस्तों। दोस्तों अभी आप चलें साक्षात दर्शन करें भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ महादेव के। ये जो गुफा है दोस्तों, ये शेषनाग गुफा है, और इस शेषनाग गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ केदारनाथ रूप के विराजमान हैं। और ये दर्शन करें दोस्तों। एक शिवलिंग द्वापर युग की दिव्य शिवलिंग है दोस्तों, स्वयं प्रकट हुई शिवलिंग है। और अगर इस शिवलिंग में देखें तो महादेव की पूरी छवि के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये आप दर्शन करें, भगवान भोलेनाथ के पूरे छवि के दर्शन होते हैं इस दिव्य शिवलिंग में। ये आप दर्शन करें, भगवान केदारनाथ के, भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं आदि केदारनाथ महादेव के रूप में इस शेषनाग शिला के अंदर। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पूरे परिवार के साथ विराजमान है दोस्तों। नंदी महाराज के भी दर्शन करें, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। इस शिवलिंग में दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूरी छवि के दर्शन होते हैं। ये दर्शन आप करें। और ये गुफा देखें, बड़ी ही दिव्य गुफा है दोस्तों ये। और अभी यहाँ से आगे निकलते हैं दोस्तों इस गुफा में से। अभी दोस्तों हमने आपको दिव्य दर्शन कराया भगवान केदारनाथ के, भोलेनाथ के। ये दर्शन करें आप। ये गुफा दोस्तों शेषनाग गुफा है, दर्शन आप करें। बहुत ही दिव्य और अलौकिक दर्शन हो पा रहे हैं इस वक्त भगवान भोलेनाथ के, केदारनाथ महादेव के। अद्भुत दर्शन है दोस्तों। अभी चलिए परिक्रमा करते हुए यहाँ की शिलाओं में दोस्तों देवी देवताओं की छवि के दर्शन होते हैं। यहाँ पे नंदी महाराज के दर्शन होते हैं एक शिला में, और गणेश भगवान के दर्शन होते हैं। और ये जो दर्शन कर रहे हैं ये दोस्तों नंदी महाराज के दर्शन हो पा रहे हैं। ये देखिए नंदी महाराज का पीछे का हिस्सा है, और उस साइड उनका सिर वाला हिस्सा है दोस्तों। यहाँ से आपको स्पष्ट दर्शन होंगे दोस्तों। ये नंदी महाराज के दर्शन हैं, ये दर्शन करें आप। ये देखें आप, ये संपूर्ण नंदी महाराज के यहाँ दर्शन हो रहे हैं इस शिला में। और जिस गुफा में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं वो दोस्तों शेषनाग जी की गुफा है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये वाली जो शिला आप देख रहे हैं इसमें गणेश जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ये देखें आप, गणेश जी लेटे हुए हैं, और पीछे उनका पूरा शरीर है, और ये उनका पूरा सिर है, और ये इनका सूंड लटका हुआ है नीचे आप देखिए। तो यहाँ पर लेटे हुए गणेश जी के साक्षात दर्शन है दोस्तों। पर नंदी महाराज के दर्शन है दोस्तों। ये देखें आप, इस शिला में साक्षात नंदी महाराज के संपूर्ण दर्शन होते हैं दोस्तों। तो यही वो गुफा है जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ विराजमान है दोस्तों। ये गुफा शेषनाग की आकृति की गुफा है। अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये देखें शेषनाग का फन बना हुआ है।
ये देखिए, ये पूरा फन बना हुआ है दोस्तों, ये इसीलिए इसको शेषनाग गुफा बोलते हैं। एक फन इस तरफ है दोस्तों और दूसरा फन जो है इस तरफ है। ये देखिए आप, ये फन बना हुआ है दोस्तों, और इस तरह से कई फन है दोस्तों इस गुफा के। ये देखें आप, अब यहाँ से आपको स्पष्ट समझ में आओ, ये भी फ़न है दोस्तों, ये भी फ़न है, और ये वाला फ़न तो बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। ये देखें आप, तो ये गुफा शेषनाग गुफा कहलाती है, और इसी शेषनाग गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ केदारनाथ महादेव के रूप में विराजमान है दोस्तों। ये दर्शन करें, और प्रवेश द्वार पर यहाँ पर इस शिला में भी गणेश जी के दर्शन होते हैं। ये देखें आप, ध्यान से देखें तो साक्षात गणेश जी के संपूर्ण दर्शन हो पा रहे हैं इस शिला में दोस्तों। यहाँ पर गणेश जी के बड़े ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं इस शिला में दोस्तों। देखें आप, ये उनकी सूंड है दोस्तों, ये देखें, ये उनका सूंड है, और इसके बाद यहाँ से जो है इस पीपल के वृक्ष में उनका सूंड है। ये देखें आप, और इस पर्वत पर पीपल का वृक्ष, वो भी भगवान भोलेनाथ की गुफा के प्रवेश द्वार के बिल्कुल पास में, ये किसी दिव्यता से, किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। ये आप दर्शन करें गणेश जी के, दिव्य दर्शन है इस शिला में गणेश जी के, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के इस शेषनाग गुफा में दिव्य दर्शन है दोस्तों। फाइनली दोस्तों, हमने ब्रज के संपूर्ण 4 तीर्थ धामों के आपके दर्शन कराए, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस ब्रज 84 कोस के अंतर्गत प्रकट किया है, उनको स्थापित किया है दोस्तों, उनको विराजमान किया है, संपूर्ण 4 धामों के दर्शन कराया दोस्तों। इन्हें ब्रज के 4 धाम बोला जाता है। इन्हें ब्रज के केदारनाथ धाम, ब्रज के बद्रीनाथ धाम, ब्रज के यमुनोत्री धाम, ब्रज के गंगोत्री धाम बोला जाता है दोस्तों। और इन्हें आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ, आदि यमुनोत्री, आदि गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। और इन 4 तीर्थ धामों को भगवान श्री कृष्ण ने आदि वृंदावन में प्रकट किया है, जिसे कामा भी बोलते हैं, कामेवन भी बोलते हैं, जो कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है दोस्तों। और यहाँ अगर आपको पहुँचना है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा नंदगांव या बरसाना, क्योंकि नंदगांव बरसाना से जो कामा की दूरी वो बिल्कुल कम है, 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के 4 तीर्थ धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। इसके अलावा और भी बहुत सारी लीला स्थली हैं दोस्तों, जैसे कि चरण पहाड़ी, फिसलनी शिला, और साथ ही साथ ब्योमासुर की गुफा है। इसके अलावा उनकी भोजन थाली जहाँ पर मौजूद है, चट्टानी पर्वत पर वो स्थान भी है। ऐसे बहुत सारे दिव्य स्थान हैं दोस्तों इस काम्यवन में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको 4 तीर्थ धामों के दर्शन कराया। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।